तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं त्रिकोणमिति का। ये छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हमको दिया है कि cos ए और cos बी क्या है, बराबर है। हमको प्रूव क्या करना, प्रमाणित क्या करना, cos ए बराबर cos बी। हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में ही पढ़ेंगे। तो दो समकोण त्रिभुज अपने सुविधा के लिए बना लेंगे, ए पी क्यू, क्योंकि कोण ए के लिए और कोण बी के लिए बी सी डी, एक में भी चल जाएगा और दो ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दिया क्या है, cos ए बराबर cos बी। प्रमाणित क्या करना है, तो कोण ए बराबर कोण बी। आप देखो जो दिया है उससे हम कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो cos ए बराबर cos बी है, तो cos ए क्या होता है, cos होता है संलग्न भुजा। ए के लिए संलग्न भुजा कौन है, एपी बट्टे कर्ण ए क्यू, एपी बट्टा ए क्यू। और बी में जाएंगे तो cos बी क्या होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, तो संलग्न भुजा कौन है, बी सी, और कर्ण क्या है, बी डी। अब मान लेते हैं इसका जो रेशियो है वो मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए पी क्यू में देखो दूगो भुजा का तो अनुपात बराबर हो गया। देखो एपी का ए क्यू का, बीसी का बीडी का, तो पी क्यू और सी डी बचा हुआ, ठीक है। और ये भुजा का अनुपात हम क्यों निकाल रहे हैं, वो आपको त्रिभुज के चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। नहीं पढ़ाया है तो पढ़ा देंगे, ठीक है। तो पहले निकालते क्यों क्या होता है वो थ्योरम, वो भी बताएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर भुजा निकाले, ई वाला भुजा, तो क्या होगा, एपी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एपी का होल स्क्वायर, सॉरी हमको निकालना किसका वैल्यू है, पी क्यू का। तो पी क्यू को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर। सब क्वेश्चन में वही करते हैं, पी क्यू स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ठीक है। अब पी क्यू स्क्वायर जाएगा तो रूट आएगा, तो ए क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए क्यू और ए पी, ठीक है, ए क्यू और ए पी को एक ही चीज, एक ही टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, एक ही टर्म में, ठीक है, एक ही टर्म में करना। नहीं तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको मान लो दो, इसको एक मान लिया, जो रेशियो था, जो अनुपात था उसको एक मान लिया, और ये वाले भुजा को दो मान लिया। अब देखो आप इस त्रिभुज में देते हैं, तो त्रिभुज त्रिभुज बीसीडी में क्या होगा, तो त्रिभुज बीसीडी में किसका भुजा निकालना, ई वाला। तो पाइथागोरस से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, बीसी का होल स्क्वायर प्लस सीडी का होल स्क्वायर बराबर बीडी का होल स्क्वायर। हमको किसका निकालना, सीडी का, तो सीडी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। सीडी स्क्वायर जाएगा तो रूट आएगा, तो क्या आएगा, बीडी का होल स्क्वायर माइनस बीसी का होल स्क्वायर। दो ही था, तीन इसको मान लेंगे, ठीक है। अब एक बात और आता है कि जैसे हम बोले थे कि स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस रूट आता है, तो यहाँ पे आप कोई बोलेगा कि यहाँ पे आप प्लस लिखे, माइनस क्यों नहीं लिखे। तो देखो सीडी जो है, सीडी भुजा का दूरी है, तो भुजा का भी, सॉरी दूरी का भी नेगेटिव में होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला ही लेते। वैसे माइनस भी आएगा, प्लस माइनस आएगा तो माइनस लेंगे नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम प्लस वाला लिख दिए, ठीक है। अब देख लो दूगो भुजा का अनुपात दिया है, तीसरा भुजा का अनुपात हम निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखेंगे, अगर मान के चलो, अब देखते हैं, जैसे अब पी क्यू बट्टा सी डी लिखेंगे, ठीक है। तो पी क्यू के जगह पर पी क्यू का वैल्यू रूट अंडर ए क्यू होल स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर बट्टे, ठीक है, बट्टे रूट अंडर बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब गौर से देखो, अब गौर से क्या देखना है, अब गौर से ही देखना है कि जैसे पहला इसको ऐसा ही छोड़ दो, चौथा पे छोड़ दो इसको, और जो पहला था उससे लेते हैं समीकरण एक से। क्या लिखते हैं, समीकरण एक से क्या आता है, तो देखो समीकरण एक जो है, एपी बट्टा ए क्यू बीसी बट्टा बी डी बराबर अल्फा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको जो लिख सकते हैं
इसको लिख सकते हैं एपी बट्टा बीसी को उठा के, ठीक है, बीसी को उठा के यहाँ लिख सकते हैं बराबर का साइड गुना में, तो साइड आएगा तो करीब भाग में आएगा, तो एपी के नीचे बीसी आ जाएगा। देखो गौर से देखो, ई वाला जो है इधर इधर बराबर की साइड है, ई वाला एक, ई वाला भूल जाओ, बराबर के साइड गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में, तो एपी बट्टा बीसी लिख सकते हैं, एपी बट्टा बीसी। अब देखो ई वाला गुना में इधर जाएगा तो भागा में क्या हो जाएगा, ए क्यू बट्टा बी डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बराबर अल्फा लिख सकते हैं। आप देखो एक चीज और डालते हैं, क्या डालते हैं, तो ये देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एपी बट्टा बीसी बराबर अल्फा, ठीक है, या ए क्यू बट्टा बी डी बराबर अल्फा, ठीक है। ई वाला एक को 3 के बराबर कर दिए, फ्रैक्शन 1 जो अनुपात 1 है उसको 3 के बराबर कर दिए, और जो 2 है उसको भी 3 के बराबर, काहे कि तीनों क्या आपस में बराबर है। तो देखो यहाँ पे एपी के जगह पे, एपी के जगह पे लिख सकते हैं अल्फा बीसी, ठीक है, एपी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीसी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एपी के जगह पे अल्फा बीसी। आप ए क्यू के जगह पे लिख सकते हैं, ए क्यू के जगह पे अल्फा बी डी, ठीक है। एक को क्या किए, ये वाले को बीसी गुना में था तो इसको भागा में लिया है, ई गुना सॉरी ई गुना भागा में था तो इसको इधर गुना में लिख दिए अल्फा। यहाँ पे एपी का वैल्यू और ए क्यू का वैल्यू निकाल लिए। अब ई दोनों का वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे, तब समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से पी क्यू बट्टा सी डी तो रहबे करेगा, पी क्यू बट्टा सी डी, ठीक है। अब यहाँ देखो ए क्यू के जगह डाल दिए, ए क्यू के जगह डाल दिए अल्फा बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या डाल दिए, अल्फा बी डी का होल स्क्वायर। अब माइनस है तब माइनस ए क्यू के सॉरी एपी के जगह पे लिख दिया अल्फा बीसी, आई पूरा का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, बट्टे में रूट अंडर में जो नीचे था बीडी का होल स्क्वायर माइनस बीसी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन हो जाएगा, पी क्यू बट्टा सी डी, ठीक है, पी क्यू बट्टा सी डी है, पी क्यू बट्टा सी डी। अब देखो इसको जो खोलेंगे तो इसको होगा, जो खोलेंगे वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और बी डी का होल स्क्वायर, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बी डी का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीसी का होल स्क्वायर, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीसी का होल स्क्वायर। और नीचे जो था वो तो रहबे करेगा, नीचे क्या था, बीडी का होल स्क्वायर माइनस बीसी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर तो कोई चेंज नहीं होगा, पी क्यू बट्टा सी डी तो रहबे करेगा। अब देखो दोनों में से अल्फा कॉमन कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर कॉमन कर लिए तो अंदर क्या बचेगा, बीडी का होल स्क्वायर माइनस बीसी का होल स्क्वायर। अब बट्टे में क्या बचेगा, रूट अंडर बीडी का होल स्क्वायर माइनस बीसी का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर गुना में है तो 2 गो अल्फा, मतलब अल्फा 2 गो रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, ठीक है, तो ए गो बाहर भी आ जाएगा, तो ई वाला क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीडी का होल स्क्वायर माइनस बीसी का होल स्क्वायर बट्टे रूट अंडर बीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, ठीक है। ये जो पी क्यू बट्टा सी डी था वो तो चलबे करेगा, ठीक है। अब देखो ई और ई कट जाएगा, कट गया, बीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, तो पी क्यू बट्टा क्या था, सी डी बराबर, ई दोनों तो कट गया, क्या बचा, अल्फा, ठीक है। अब इसको क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में क्या था, एपी बट्टा ए क्यू बीसी बट्टा बी डी बराबर अल्फा, पी क्यू बट्टा सी डी बराबर अल्फा। तो देखो 1 और 5 से सबको बराबर में लिख सकते हैं, काहे कि ई दोनों के बराबर में क्या है, अल्फा, नहीं तो ई दोनों के बराबर में क्या है, अल्फा, और इसके बराबर में भी क्या है, अल्फा। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 5 से, समीकरण 1 एवं 5 से, समीकरण 1 एवं 5 से क्या लिख सकते हैं, तो ए क्यू एपी बट्टा ए क्यू, एपी बट्टा ए क्यू, और क्या है बीसी बट्टा बी डी, और क्या है पी क्यू बट्टा सी डी, ठीक है। अब इसको थोड़ा घुमा के लिखते हैं, जैसे यहाँ पे किए थे ना, एपी जो है उसको रहने देंगे, बीसी जो है बीसी को नीचे लिख देंगे, ए क्यू को इधर भाग में था तो उधर गुना में जाएगा तो ए क्यू हो जाएगा, और नीचे बी डी है तो बी डी रहने देंगे, बराबर पी क्यू बट्टा सी डी, ठीक है। अब देखो ई जो है एक थ्योरम का काम करेगा, यहाँ पे एक थ्योरम याद होगा कि किसी दो त्रिभुज का भुजा का अनुपात,
किसी दो त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो उस त्रिभुज में उस दोनों त्रिभुज का कोण भी बराबर होगा। क्या बोल रहे देखो, किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, जैसे देखो एपी बट्टा बीसी, एपी बट्टा बीसी, ए क्यू बट्टा बीडी, पीक्यू बट्टा सीडी। देखो दोनों त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उसका कोण भी बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उसका कोण भी बराबर होगा। तो देखो कोण, भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण बराबर, तो देखो कोण पी जो है कितने 90 डिग्री, ठीक है। और कोण सी कितने हैं, यो 90 डिग्री है। तो कोण पी और कोण सी तो बराबर है, कोण पी और कोण सी क्या बराबर है ये। तो कोण सी और कोण पी बराबर है ये है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि किसी त्रिभुज में ये लिखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको लिखो नहीं, यही मतलब थ्योरम से यही प्रमेय हो जाएगा कि किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उसके कोण भी बराबर है। तो ये लिख देंगे कि दिस इम्प्लाइज, यह प्रमाणित होता है कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है, लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे क्या बताएंगे कि किसी भी त्रिभुज के किसी दो त्रिभुज में अगर उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उसका कोण भी बराबर होता है। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज बी सी डी, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। रूप और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, जितना चाहो उतना बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट है, इतना लंबा लिख दिए सफिशिएंट है। हर चीज को खोल के दिखा दी कैसे होता है, ठीक है। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को रोक के उसके बाद नोट करें।